Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We honor you, King of Kings and the Lord of Lords. Glorious Karama Shanda Barana. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We honor you. Your name will be exalted to the Lord. You magnify your word more than your name, Lord. Let your word will be manifested. Your word will bring healing and deliverance, knowledge, wisdom into the lives of people, those going to be connected with this video, Lord. We give you glory and honor. You deserve all glory and praise, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. We worship you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. We worship you. We honor you. Good morning, church. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful day. We are alive by His grace. उसके वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। जिस तरह के मौत का आलम और मरी और डर लोगों में फैला हुआ है, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा हुआ है। और इसकी वजह ये भी नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि इसलिए वो अपने नाम के निमित्त हम पे दया करता है। थैंक यू फॉर दिस ग्रेस, दिस मर्सी अपॉन आवर लाइफ। लिखा मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, जो प्रति भोर नहीं हो जाती है। और इसलिए इस भोर में हम लोग जीवित हैं और उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उससे मेल मिलाप कर सकते हैं। क्योंकि भजन संहिता 30:9 में परमेश्वर ने वचन में दाऊद ने कहा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी? यकीनन मैं अगर कल मर गया होता तो इससे योग्य नहीं होता कि मैं आज प्रचार कर पाता या परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता, मगर जीवित, हाँ लिखा जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप जीवित हैं, वो जीवित परमेश्वर का आत्मा ने मुझे और आपको आज की सुबह जीवित रखा, आज के दिन जीवित रखा। हमसे भी कम उम्र के और अच्छे फिजिकली और दूसरी चीज़ों में रुतबों में अच्छे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, इसलिए मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम जीवित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक खास आयत जो परमेश्वर ने आज बोझ दिया कि अपने बहन भाइयों से, अपनी परमेश्वर की दुल्हन ब्राइड ऑफ यीशुआ से, परमेश्वर के जो हर एक उसके आप कहीं पे भी हैं, ऑल टुगेदर वी आर ब्राइड ऑफ जीसस, वी आर ब्राइड ऑफ यीशुआ। परमेश्वर चाहता है कि इफ्सियों 5:27 में लिखा, वो कैसी दुल्हन ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो बिना दाग, बिना जुर्री, बिना कलंक के है। ऐसी कलीसिया को लेने जितने लोग बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चर्च के लिए नहीं, हम सब लोग परमेश्वर की एकमात्र कलीसिया है। एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही कलीसिया है, एक ही बपतिस्मा है। इसलिए इस बात को परमेश्वर के आत्मा ने डाला कि कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, कुछ ऐसे वचन हैं जो लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड कर रखे हैं, समझ रखे हैं, और जिसके कारण वो अपने तरीके से चले जा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, उस वचन में लिखा है और उसके बाद उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और उन्होंने उस वचन को पकड़ के अपने तरीके से उस जीवन शैली में अपना लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो, मगर हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय, हम अपनी फ्री विल को, अपनी स्वतंत्र इच्छा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण दंड के हकदार हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसका पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करे। अपने दुनियावी बुद्धि को लगाए बिना जब हम परमेश्वर के से विनती करते वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको सही मायने में उसके वचन की समझ दे सकता है। 3.5 साल तक चेले उसके साथ रहने के बाद, उसके साथ खाने पीने, उसके साथ लेटने के बाद, उसके नाम से बड़े अथॉरिटी के और मिरेकल्स के काम करने के बावजूद भी उसके वचन को उसके मुंह से लिटरली उससे उस शब्दों को सुनने वाले वो सबसे चश्मदीद गवाह थे, और उसके बावजूद भी उसको नहीं समझते थे। मगर खुदा का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आया तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बातों को, उसकी बातों को समझने के लिए, भेदों को समझने के लिए उसने उनकी बुद्धि को खोल दिया। होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट टीचर एंड काउंसलर। बिना पवित्र आत्मा के आप ये परमेश्वर के इस पवित्र वचन की
किसी बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आपकी थोड़ी बुद्धि यूज़ हो सकती है, मगर उसके पीछे उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन, उसकी सच्चाई, सत्य को जानने के लिए वो सत्य का आत्मा आएगा। लेकिन सत्य तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह खुद सत्य है, उसका आत्मा सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमेशा मांगे, ताकि आप बेहतर तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ सकें। क्योंकि मैं खुद ख़ानदानी मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी बहुत सी मैंने आयतों को और वचन को बहुत गलत तरीके से लिया हुआ था, जब तक कि परमेश्वर के कुछ दासों ने और परमेश्वर के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उन चीज़ों को समझने के लिए समझाया, और परमेश्वर के आत्मा ने उस बुद्धि को खोला, उस गलत फहमियों को दूर किया, और वह आज़ाद हुआ मैं। और उसी बोझ को मैं इस वक्त महसूस करता हूँ। ऐसे बहुत से मसीह लोग, ऐसे बहुत से विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मगर इस विश्वास के सुवचन को उन्होंने सही तरीके से अपनाया ही नहीं है, और अपने तरीके से रास्ते पे हैं, अपने तरीके से चले जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक है? परमेश्वर की आत्मा उसको अप्रूव कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीति वचन उसकी 16 बाब की 25वीं आयत में ऐसा लिखा है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है, मगर उसके अंत में मौत ही मिलती है। डेंजरस वर्ड। आप चले जा रहे हैं, मैं भी इसी रास्ते पे था। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है, मगर उसके अंत में मौत ही मिलती है। मैं भी इसी ट्रैक पे था, और मैं सोचता था यहाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया तरस में होकर मेरी कठोरता, मेरी डिटाई को और मेरी नासमझी को माफ़ करते हुए अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसे सेवकों को द्वारा और व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा उसने उन तमाम गलत फहमियों को दूर किया और आज़ाद किया। और इसलिए दूसरों को उसी आज़ादी, उसी माफ़ी, उसी अभिषेक में, उसी सामर्थ में ले चलने के लिए वो बोझ आत्मा में है, उसको बताए बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। इसलिए आज के सुबह परमेश्वर के आत्मा ने इस वचन को डाला, जो बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ बिलीवर्स मस्ट मिसअंडरस्टूड दिस वर्स। इस खास आयत से पूरे बहुत से बुनियादी रूप से आपके विश्वास की अगर बुनियाद ठीक नहीं है तो ऊपर कितना कैसे बिल्डिंग बना रहे, कितना इंटीरियर कर रहे हो, काम नहीं करेगा। नींव, लेकिन और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, जो सिर्फ यीशु मसीह ही वो नींव है। और उसने अपनी कलीसिया की नींव अपने वचनों के द्वारा डाली, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन वचनों को समझते हुए उस फाउंडेशन उसने, तभी उसमें परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसने इस वचन को अपने नाम से ज़्यादा इज्जत दी है। अगर इसको समझ, इसी और शैतान की सबसे बड़ी दुष्ट चाल यही है, इस वचन को किसी भी तरीके से लोगों को अंधेरे में रख के इस सच्चे सुसमाचार को पूरी तरह से आपके आत्मा में प्रकाशित होने से रोकने के लिए वो लिखा। उसने उस दुष्ट संसार के हाकिम, इस संसार के सरदार ने और शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है कि सुसमाचार की ज्योति उन पर प्रकट ना हो। बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास, बाइबल है उनके पास, उसके घर में है, बाइबल पढ़ते हैं, मगर फिर भी नहीं समझ रहे। वो रेवलेशन, वो प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। बुद्धि से आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं, मगर बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के। लेकिन वो आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा, ठहरे रहना जब तक कि वो कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, वो सामर्थ ना आए, वो सिखाने वाला जो आएगा तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि मेरा आप यकीनन हर एक शख्स उसके पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के गाइडेंस को मांगने के लिए एक सच्ची भूख और प्यास रखे, और यकीनन परमेश्वर, लेकिन वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। उसके बिना ये पवित्र शास्त्र को आप समझ नहीं सकते। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सालों साल गलतफहमी में, कठोरता में और नर की तरफ जाने वाले रास्ते पे था, और परमेश्वर ने आंखें खोली। और इसलिए अपने दूसरे बहन भाइयों को परमेश्वर वचन, जैसे उसने पतरस से उसने कहा, जब तू होश में आए तो अपने जाति भाइयों की सुधि लेना। ऐसे बहुत से विश्वासी बहन भाई परमेश्वर के वचन को समझते ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें नहीं मिला है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। जबकि परमेश्वर का दिल इच्छा है कि उसने खुद कहा अपने वचन में कि इस बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पहनोगे।
बल्कि इसके बाद वो लिखता, वो कहता है परमेश्वर ने कहा कि वो चाहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। तो संसारी का विलासन, संसारी ज़रूरतों की जगह अब पवित्र आत्मा का दाम मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो नहीं चाह रहा कि हम संसारी चीज़ों की अपनी फेवरेट्स अपनी प्रेयर में, रिक्वेस्ट में रख दें, बल्कि उस पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और आपकी एक सच्ची, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, लेकिन जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते वही इसके बेटे बेटियां हैं। आप कहें नहीं जी, यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितने उसने परमेश्वर के संतान होने, जो विश्वास, जितने ने यीशु से विश्वास किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप संतान बन सकते हैं, मगर उस मैच्योरिटी में, उस परिपक्वता में नहीं है तो विरासत, वो अभिषेक, वो सामर जो मैच्योर लोगों के लिए रखा है वो आपके जीवन से, आप, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दूध पीते रहें, वो आपको मैच्योर करना चाहता है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप, लिखा है, आत्मिक दूध की लालसा करो। और ये दूध, अगर आपको स्टार्टिंग में ये सच्चे दूध की फाउंडेशन नहीं है तो बाद में आपकी किस तरीके से आप मीट खाने की स्थिति में पहुंचेंगे। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करें। और एक ख़ास आयत जो बहुत ही फाउंडेशनल वर्ड्स है, जिसके कारण बड़ी बड़ी डॉक्ट्रिन चर्चेस में हैं और लोगों के विश्वास हैं, और उनकी दो ही चीज़ है, या तो उनको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं या बिल्कुल गलत तरीके से समझ रहे हैं, और इसके कारण सारी चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाएंगी जजमेंट के समय। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, देखिए तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 2 आदमियों ने नींव डाली, एक ने रेत पे घर बनाया और एक ने चट्टान पर खोद के बनाया। बाढ़ें आई, तूफानी आए, थपेड़े आए, और लिखा वो रेत का घर गिर गया, मगर जो चट्टान पे बनाया गया था वो नहीं गिरा। वो चट्टान यीशु मसीह है। खोद के बनाना, उस सच्ची भूख प्यास में, वो गहराई में उस वचन की नींव डालते हुए जो घर बने हैं, लेकिन जिस घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले की परिश्रम व्यर्थ है, और जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो वहाँ के जागने वाले का जागना व्यर्थ होगा। इसलिए अगर मैं और आप कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ के किसी भी एरियाज़ में, जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय ले रहे हैं, वो अगर परमेश्वर की तरफ से अप्रूव नहीं है, परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं है, तो वो चीज़ें का गिरना लाजमी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज एक खास आयत है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, जिसके लिए परमेश्वर ने बोझ दिया कि आप जान जाएं कि अगर आपने इस आयत को नहीं समझा तो आप उसके ऊपर अपनी समझ से जो भी कुछ करते फिर रहे हैं वो चीज़ें काम नहीं आएंगी, क्योंकि बाकी और चीज़ें मायने नहीं रखती है। आपकी बुनियादी, आपकी डॉक्ट्रिन, आपकी बुनियाद परमेश्वर के वचन के साथ सही तरीके से नहीं हुई, तभी परमेश्वर कहता है तो हर आदमी जान ले किस तरीके का रद्दा रखता है। तो रद्दा रखने की पहले उस बुनियादी तत्व को हमें समझना, बुनियाद को समझना है। तो जो खास आयत है जो बहुत ही सो बैडली मिसअंडरस्टूड बाय द बिलीवर्स, मैक्सिमम बड़ी बड़ा पेन होता है इस बात को देख के, सच्चे लोगों को पेन हो रहा है, वो चीज़ को लिख भी रहे हैं। और ये आयत हमें मिलती है इफिशियंस की बुक, और उसका 2nd चैप्टर, उसकी 8वीं आयत, जो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मुख्य आयत है। इसमें से लिखा है, इफिसियों उसका 2 बाब की 8वीं आयत में से लिखा, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और लोग सिर्फ ये 8 और 9 आयत को पढ़ लेते हैं और आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। कई बार हम बहुत सी आयतों को कई बार हम परमेश्वर को पिक एंड चूज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मॉल में घुस गए, जो पसंद आया ले लिया और जो नहीं पसंद आया छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। वी हैव टू रिसीव द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर के पूरे पवित्र शास्त्र को पूरे तरीके से लेना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा कि पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, इकट्ठा किया गया है। और अगर आप कह रहे नहीं मैं पवित्र, ये तो ठीक लग रहा है, मैं लूँगा, और आपकी इस गलत फहमी और आपका पिक एंड चूज़ और गलत तरीके से उसको लेना आपको कहीं नहीं ले जाएगा, बल्कि ऐसे दंड में ले जा सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इसको जानने के बावजूद भी हम ऐसी स्थिति में पहुँचें, क्योंकि ऐसा होगा। बहुत से लोग जो यीशु मसीह को जानने का दम भरते हैं, जो विश्वासी होने का दम भरते हैं,
तो उनके साथ ऐसे अंत में उस न्याय के दिन ऐसा होगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे पिता की इच्छा को जानता है। इसलिए बहुत सी वचन ऐसे हैं जिसको हम समझते नहीं, गहराई से समझते नहीं। इट्स नॉट अ प्रीचिंग, आई एम जस्ट वेरी टीचिंग सेशन, आई एम टेलिंग यू। मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बातों को जो परमेश्वर ने सिखाया है उसको सिखाने के लिए वो बोझ के साथ मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो हम लोग जो भी कनेक्टेड है, आप इस बात को समझें कि आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो स्पेसिफिक फॉर हाँ जी मेरे को लाइक करो और वो करो। आई जस्ट वॉन्ट लेट योर लाइफ शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपका जीवन परमेश्वर के सच्चे वचन के सच्चे उसके चलन के मुताबिक हो। और इसमें से लिखा है, क्योंकि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो मैक्सिमम, मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बिलीवर्स वगैरह, हाँ भैया परमेश्वर की दया उसका अनुग्रह हम पे हुआ है, हम तो बहुत गंदे थे, हम बहुत गुनाहगार थे, परमेश्वर ने हमें बचा लिया, और बस कोई अपने हम इतने अच्छे नहीं है भैया, हम कामों से कोई अच्छे नहीं है। और यकीनन हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं हुआ। कोई अपने अच्छे कामों को गिनाते हुए परमेश्वर के पास आज भी नहीं जा सकता। हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े की तरह से है। यकीनन परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह में होकर, वो अनुग्रह वो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह कैसे, इसकी डेफिनेशन इस तरह से, यू कैन नॉट अर्न दिस, इसको आप कमा नहीं सकते। ये परमेश्वर कैसे अनुग्रह, ऐसी दया, ऐसी कृपा है कि जो उसने अपने लोगों पे कर दी, जिस चीज़ को हम कभी खरीद नहीं सकते थे, पा नहीं सकते, तो वो चीज़ें मुझे और आपको दी गई है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा वो अनुग्रह हुआ, और आपने विश्वास किया कि हाँ ये ऐसा ही है। यीशु मसीह सारे जगत के पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाने के लिए आया, और आपने उस पर, उस अनुग्रह में होकर उस पर विश्वास किया, और यहीं से आपके उद्धार की जर्नी, आपके उद्धार की सफ़र शुरू हुआ। और ऐसा लिखा है कि और ये वरन परमेश्वर का दान है, आप इसे कमा नहीं सकते थे, परमेश्वर ने दान दिया, आप पे दया करी, आप मुझ पर, आप हम जैसे गुनाहगारों पर छोड़। लेकिन सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसी भी तरीके से हम पवित्रता के मापदंड उस दोबारा से मेल मिलाप करने की स्थिति में नहीं थे, उसकी महिमा से दूर थे। अगर वो महिमा का परमेश्वर खुद देह में आकर उसने मुझसे और आपसे मेल मिलाप किया है, तो यकीनन कोई भी आदमी अपने कामों पर बोस्ट नहीं कर सकता, उस पर घमंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। लेकिन और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मगर यार ये बात लिखते हुए इसी को कलीसिया को लिखते हुए पौलुस यहीं पर रुक नहीं जाता, फिर ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर आकर लोगों को ऐसा लगता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और बस जी बस, और हमारा हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और बस मेरा स्वर्ग जाना पक्का है। अब मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है, और मैं बस इटर्निटी के लिए सील्ड हो गया। मगर खुदा के वचन में ऐसे लिखा है कि उसकी 10वीं आयत में लिखा है और 9वीं में से लिखा है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो जब भी कर्मों की बात आती है तो हर एक शख्स भाई हमारे काम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे काम नहीं है हमारे, और परमेश्वर ने दया कर लिया, उसने बचा लिया, और वो संभालेगा, और स्वर्ग जाना हमारे को लेके जाएगा भैया। और इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ों को यहीं फुल स्टॉप लगा दिया है। मगर 10वीं आयत में से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया और अच्छा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में आप मसीह यीशु में लिखा है, परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। लिखा क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों, चुनने की बात करें तो यीशु से नहीं कहा तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और चुना किस लिए कि तुम बहुत सफल लाओ, बहुत सफल लाओ। सिर्फ चुनाव इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने आप पे दया करी, आप पे अनुग्रह करा, चुनाव के बाद परमेश्वर आपसे फलों की अपेक्षा कर रहा है, फलों की अपेक्षा कर रहा है।
क्योंकि जो अनुग्रह, जो विश्वास का आत्मा दिया, उसके द्वारा आपके जीवन से वो फ्रूट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए, आप फ्रूटफुल होने चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, काट डाली गई। जो मुझ में है उसकी बात उसमें बना नहीं रहता, वो सूख जाती है और काट दी जाती है और फिर आग में झोंकी जाएगी। तो आप इस बात से निश्चित होकर नहीं रह सकते कि हमने विश्वास के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है और बाकी अब मैं कुछ भी करता रहूँ, मेरे काम कैसे भी रहें, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्म से कुछ नहीं हुआ है और कर्म से पहले भी नहीं मेरा उद्धार हुआ है, और अब कुछ भी कर्म कुछ कर लूँ न कर लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ और किसी भी तरीके के जीवन जी, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मेरा स्वर्ग जाना पड़ता है। बहुत लोगों की 90% ऐसे बिलीवर्स जिनकी समझ इसी तरह होती है, वो कहते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, कामों के द्वारा नहीं हुआ, इसलिए कोई अपने कामों में घमंड ना करे। बस हमारे काम अच्छे नहीं थे, परमेश्वर ने हम पे दया करी, अनुग्रह किया, हमने विश्वास किया और बस हमारा स्वर्ग जाना पक्का, हमारा स्वर्ग की टिकट पक्की हो गई। नहीं, यहाँ लिखा क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक आदमी के सच्चे उद्धार कितना ऑथेंटिक और कितना सच्चा उसका उद्धार का अनुभव है, तो इस बात से प्रूव होगा यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता मानने के बाद, अपने पश्चाताप के द्वारा बपतिस्मे के बाद, मसीह की देह में शामिल होने के बाद, वो आदमी किस बेहतर तरीके से उन भले कामों को, लेकिन परमेश्वर भला है, उन भले कामों को अपने जीवन के द्वारा प्रूव कर रहा है, जिसने परमेश्वर के प्रेम, उसकी माफ़ी को क्षमा प्राप्त किया है। एक आदमी कहे कि मैं यीशु मसीह को जानने के पहले भी दारूबाजी करता था, पीता था, मैं खूब शराब पीता था, मैं खूब गालियाँ बकता था, मैं खूब गंदी फिल्में देखता था, मैं व्यभिचार करता था, मैं वंटू गफूर करता था। और विश्वास के बाद, अनुग्रह में आने के बाद, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उसका उद्धार हो, उसे परमेश्वर ने क्षमा किया, उतने सालों से उसे बर्दाश्त करता रहा। उसके बाद अगर वो कहे कि मैं तो बच गया भैया, और उसके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, उसके कार्यों में, उसकी लाइफस्टाइल में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी बदलाव नहीं, वो पहले की तरह वैसे ही जी रहा है, पहले की तरह गाली बक रहा है, पहले तरह पैसे के और धन के लोभ में, झूठ फरेब में और हर तरीके के छुपा वही वाला जीवन जी रहा है। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसे काम करके वो आदमी जो कह रहा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है और एक कामों के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने मुझ पर दया करी है और बस मेरा स्वर्ग जाना पक्का हो गया, क्या ऐसा आदमी स्वर्ग जाएगा? क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि कामों के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हुआ भैया। मगर परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुम इसलिए चुने गए कि उसके भले कामों के लिए सृजे गए। भले काम क्या है? सबसे भला काम ये है कि लिखा स्वर्ग में और किसी बात के लिए खुशी नहीं मनाई जाती। आपके बिलियनियर मिलियनियर बनने पर कोई खुशी नहीं है खुदा को इतनी ज़्यादा। एक मुर्दे के जीवित होने पे भी खुशी नहीं है, जन्म के अंधे की आंखें खुलने पे भी खुशी नहीं होती। एक बात कुछ परमेश्वर के इस बात पर स्वर्ग में बनाई जाती है। एक बड़ा सेलिब्रेशन स्वर्ग में इस बात के लिए होता है कि जब एक पापी मन फिराता है। अगर परमेश्वर ने आपको उस भले कामों के लिए सृजा है तो सबसे भला काम, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला काम जो स्वर्ग में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है वो है जब एक आदमी मन फिराता है। क्या मैं आप उसके ज़रिया बन रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर के उस प्रेम, उस अनुग्रह और क्षमा को प्राप्त करने के बाद, उसके संतान बनने के बाद इस रूहानी, इस डिवाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? या आप सिर्फ ये विश्वास करके मेरे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, भले कामों से नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे गंदे काम थे, और उसके बाद यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी आपके लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है, पवित्र आत्मा आपको बेचैन नहीं कर रहा कि उस प्रेम को, उस दया को, उस क्षमा को, उस गंदी जीवन की गवाही के द्वारा आपके जुड़े हुए अपने दोस्तों, अपने लोगों जो तुम्हें एक अलग इमेज में थे, वो उनके बीच में जाकर इस बात को, सच्चाई को बताएं कि उस भले परमेश्वर ने किस भली बड़े अनुग्रह में होकर मेरा उद्धार किया जो मैं नर्क जाने वाला था। और दूसरों को बताने के लिए वो जज्बा, वो प्रेम, वो दर्द, वो कंपैशन आपके लाइफ में नहीं है तो मैं आपको बताऊं आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा से जन्म हुआ शख्स परमेश्वर की गवाही दिए बिना कि उस बड़े उद्धार के काम को जो आपके जीवन में हुआ है और उसको बताए बिना रह नहीं सकता। और वो सिर्फ बताए बिना नहीं, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली इस बात को रिफ्लेक्ट करती थी कि ये बंदा पहले ऐसा था
और अनुग्रह में आकर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा उस परमेश्वर का आत्मा जिसमें रहता है, वो परमेश्वर के गुणों को, उसके कैरेक्टर, उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाने का एक ऐसा विंडो बन जाता है। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए शो विंडो बन जाता है। उसके जीवन से, उसके पूरी लाइफस्टाइल से, उसके बोलने से, उसके पूरी जीवन की इच्छाएं जो पहले थी और अब थे, उसमें पूरा ड्रामेटिक चेंज होता है। और लोग जानने पाते कि हाँ ये बंदा यस। और परमेश्वर जी कहता है इस भले कामों के लिखा है तुम्हारा उजाला अन्य जातियों पे चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो परमेश्वर की बड़ाई करें। तुम्हारा उजाला क्या? यीशु मसीह वो का लिखा, यीशु मसीह जगत की ज्योति मैं हूँ। वो अगर आप में आ गया तो आपके वो अंधकार के काम खत्म होंगे आपके अंदर से, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे और आपके अंदर से ज्योति प्रकट होने। लिखा तुम्हारा उजाला, वो क्या? भले कामों का, पवित्र आत्मा से भले की सामर्थ्य कामों का, और उसके फलों को प्रकट करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप खुदा के हाथ में बन जाएंगे। भले कामों के लिए सृजे गए हैं। वो भला परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है और भले कामों को लेकर द्वारा आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि, अपने गवाह के रूप में वो रिप्रेजेंट करना चाहता है। लेकिन तुम मसीह के अंग हो, तुम मसीह की देह हो। अब एक आदमी का मैं विश्वास कर लिया और उसके अंग वही पुरानी चीज़ें कर रहे हैं, उसकी आँखें, उसके हाथ पैर, उसके शारीरिक अंग उसी तरीके से पुरानी दशा में दौड़ रहे हैं, और वो कह रहा है कि बस विश्वास के द्वारा मेरा अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ और बस स्वर्ग की टिकट पक्की। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, क्योंकि आपके अप्रूवल, आपके सच्चे उद्धार का अप्रूवल इस बात से प्रूव होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि अब आपकी लाइफ के जो काम पुराने कामों से कैसे भिन्न है। अगर भले परमेश्वर का आत्मा आपके पास आया है, भला परमेश्वर की दया, उसकी माफ़ी आपको मिली है, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और आपके कामों से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो यार। जब मैं मसीह यीशु में आया तो मुझे, उससे पहले मैं हर तरीके की छुप की गंदगियाँ करता था, मगर जब उन्हीं लोगों के बीच में वो गंदे जोक सुनाने, गंदी गालियाँ बकनी कॉलेज में और हर तरह की गंदगी के सारे आलम पार कर चुका था, मगर जब मैंने जाकर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताने लगा तो बहुत से लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के भागने लगे, पागल हो गया, कुछ सरकरा हो गया यार, ये तो ऐसी गंदी चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा मोटिवेट करता था। मगर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हाँ ये नहीं दे रहा पहले की जैसी गालियाँ, पहले से गंदे जोक्स नहीं सुना रहा और लड़की को व्यभिचार की तरह से नहीं दिख रहा। तो वो धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग थे जो बने रहे और कुछ ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा, 95% के ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि भैया ये बंदा कुछ अलग हो गया है। दो ही चीज़ होंगी आपके साथ, आज जब मसीह यीशु के साथ चलेंगे तो आपको परमेश्वर सच्चे मित्र देगा, ऐसे लोग देंगे जो सत्य पे चलने वाले के लिए, और झूठे लोगों को अपने आप शॉर्ट आउट कर देगा। तो आपके काम उससे, आपकी इच्छाएँ, आपकी डिसीजंस, आपके एम्बिशंस पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सिर्फ ये जैसे रोमन में बहुत से लोग कहते हैं, अगर तू अपने मन में ये विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, मन में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये शायद को भी लोग गलत समझते हैं। मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, बस तेरा उद्धार हो गया। एक जगह पे मैं गया तो वो पास्टर जी कह रहे कि हाँ जी, हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हम बस हमने विश्वास कर लिया और अंगीकार कर लिया, हाँ वही प्रभु है, वही सच्चाई हम पर प्रकट हो गई, बस सफिशिएंट। इसी को नहीं समझ रहे लोग। यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन में रोमियो में लिखता हुआ पौलुस चीज़ को समझा रहा, अगर तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, दो चीज़ें हैं, आपके आत्मा में काम हुआ, आपके मन में इस बात की सच्चाई प्रकट हुई कि यीशु मसीह प्रभु है, मगर कन्फेशन फ्रॉम योर माउथ, आपका शरीर इस बातों को प्रकट करेगा, कन्फेस करेगा, अंगीकार करेगा। ये सिर्फ ज़बानी अंगीकार नहीं है, बल्कि फ्लैश ऑल्सो कम इन एग्रीमेंट विद योर व्हाट हैपन इन योर सोल। आपके मन में जो उद्धार के काम, मन में आपको जो विश्वास के द्वारा आपके एक्शंस, आप वो अंदर का काम, मन के अंदर की चीज़ है आपके सोल में, आपके आत्मा में परमेश्वर के उद्धार का काम शुरू हुआ है। आपका फ्लैश, आपका शरीर, आपका मुंह उसको रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आपके एक्शंस, सिर्फ विश्वास नहीं, आपके एक्शन। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। याकूब लिखा है, क्या ऐसा विश्वास क्या तुम्हारा उद्धार कर सकता है जिसमें कर्म ना हो? कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर तू ये विश्वास करता है
कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वो याकूब यहाँ तक कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती कि वो ही एकमात्र प्रभु है, बल्कि थरथराते भी हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह प्रभु है, तो आप सिर्फ दुष्ट आत्मा वाले लेवल के फेथ में हैं। अगर आपके एक्शन ये प्रूव नहीं कर रहे कि वो सचमुच प्रभु है। वो जानती दुष्ट आत्मा की टाइम है, मगर वो मानती नहीं है। उनके काम कुकर्म है, उनके काम गंदे हैं, दुष्कर्म करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करती हैं। दुष्ट आत्मा भी जानती है। तो अगर आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, तो दुष्ट आत्मा वाला फेथ, यहाँ तक ही लेवल तक का फेथ आपका, यहीं तक लिमिट है। मगर आप सिर्फ विश्वास नहीं कर रहे, अपने एक्शन से प्रूव कर रहे हैं ही इज़ द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, अपने कामों से प्रूव कर रहे हैं वो एकमात्र जगत का प्रभु है और वो अंत में न्याय करेगा। मगर ये दुष्ट आत्मा यहीं तक सीमित है। हाँ प्रभु है, धर्राती है, एक दिन अंतिम दिन उसने ठहराया, दंड का दिन ठहराया, मगर वो बदल नहीं रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, उनका विश्वास यहीं तक है। काँप तो नहीं है, मगर काँप थरथराहट के साथ कोई उनका तब्दीली नहीं, वो उसी कठोरता में है। हाँ जानते कि यही प्रभु है। तो अगर आप ये जानते कि हाँ यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप यहीं तक हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली इस बात को, काम इस बात को प्रूव नहीं कर रहे कि यीशु मसीह प्रभु है, और आपका पुराने जीवन के कामों से मन फिराकर, उस गंदे कामों से मन फिराकर आप नई जीवन चलने के लिए, तो विश्वास अगर एक्शन के द्वारा नहीं है, इट्स डेड। मगर लोगों को इसी आयत ने इस गलतफहमी में पकड़ा हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार है, कामों के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरे, इसलिए हम कामों पे कोई घमंड ना करें। अरे काम तो बेसिकली आपके अंदर जो अच्छा काम परमेश्वर ने उद्धार का काम किया है, उसका रिफ्लेक्शन ही आपके एक्शंस प्रूव करेंगे भाई। आप रेवलेशन की किताब पढ़ के देखें, प्रकाशित वाक्य में, उसमें उससे सातों कली से तेरे कामों को मैं जानता हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ। आखिर में लिखा है, धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं। 13-14 में लिखा है, धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, वो अपने शारीरिक कामों से विश्राम पाएंगे, अपने शारीरिक कलेशों से, दुखों से विश्राम पाएंगे, और उनके काम उनके साथ फलेंगे। लेकिन सब कामों को वहाँ जांचा जाएगा। कौन से काम? अगर कामों को जांचे नहीं जाना, तो फिर कौन से काम जाएंगे ऊपर भाई? फिर काम, अच्छे काम करने की जरूरत ही क्या फिर? तो यीशु मसीह को लेने के जीवित परमेश्वर का हमारे जीवन में आने का मतलब ही क्या फिर? लेकिन तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन वो जगह जगह सुसमाज का भले काम करता फिरा। अगर आप काम ही नहीं कर रहे, लिखा यीशु मसीह ने कहा, मुझे परमेश्वर पिता ने इसलिए भेजा है कि मैं उसके कामों को करूं। उसे सिर्फ आके यही नहीं कहती कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसके काम होने इस बात को प्रूव किया, इसलिए तो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। उसके सामर्थ्य काम, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसके प्रेम के कामों पर ही तो विश्वास करके आप उसके पास आए हैं। मगर उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में लेने के बावजूद भी आपके कामों में कोई बदलाव नहीं है, और कामों पे आपका कोई महत्व नहीं है, और आप कह रहे चल रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, क्योंकि आपने शायद को समझे ही नहीं है। आप भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड, यू हैव बीन चोजन टू डू द गुड वर्क्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके जीवन के कामों, आपके जीवन लाइफ स्टाइल के, आपके एक्शंस के द्वारा दूसरे लोग जानेंगे कि हाँ, ये बंदे के साथ सचमुच एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, उद्धार, एक मुक्ति का परमेश्वर इसको मिल गया है। और आप बताए बिना रह नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ स्टाइल खुद ही बोलने लगेगी कि आपके दर्शन क्या हुआ है। ये है सच्ची उद्धार की गारंटी। विश्वास। पहली पत्री में 5वें बाब में लिखते हुआ यूहन्ना इस तरह से लिखता, कहता है, हम कैसे जानते हैं कि हम उसमें पाए जाते हैं? जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सब बॉटम लाइन नहीं है। लूका 6:46 में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते। मानना मतलब एक्शन में नहीं ला रहे, सिर्फ कहते रहो प्रभु 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 है। हाँ वो जीवित प्रभु, हाँ वो एकमात्र प्रभु है। सो व्हाट? दूसरा आत्मा भी विश्वास करती हैं, उनके एक्शन उस चीज़ को प्रूव नहीं करते कि उनके जीवन का प्रभु कौन है। लोगों ने इस आयत को इतना गलत तरीके से ले रखा है। उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। उनकी लाइफ के बदलाव के कारण, उनके कामों में बदलाव के कारण, उनकी अभिलाषा, उनकी पूरी लाइफस्टाइल में तब्दीली को देखते हुए दूसरे लोग यीशु मसीह के पास कैसे आएंगे? पहले भी आप दारू पीते थे, पहले भी गाली गलौज करते थे, पहले भी व्यभिचार करते थे, पहले भी पैसा आपका जीवन का प्रभु बना हुआ था, अभी भी।
नहीं हम प्रभु आप चर्च जा रहे हैं, नो सॉरी, आप जिंदगी भर चर्च जाते रहें। आप इसलिए मसीह नहीं क्योंकि एक मसीह परिवार में पैदा हुआ है, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, किसी चर्च की मेंबरशिप ले ली है, और हर हफ्ते हर महीने जाके आप अपना 10वां का एक एनवलप वहाँ डालाते हैं, इसलिए स्वर्ग जाने का टोकन आपका पक्का हो गया। नो सॉरी, योर लाइफ स्टाइल हैज़ टू बी अप्रूव बाय द लॉर्ड। वहाँ आपके कामों का लिखा, वहाँ पर सब चीज़ों का खुल जाएंगे। मनुष्य एक एक काम, एक एक शब्द जिसने किए उन सब चीज़ों को लेखा देना पड़ेगा। मसीह में आने के बाद अगर आपके लाइफ के एक्शंस में, आपके कामों में बदलाव नहीं है, काम ही तो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि आपके साथ क्या उद्धार का काम हुआ। भाई मेरे बहन, एक आदमी पवित्र आत्मा से भरा, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो, उसके पवित्र आत्मा के फल उसमें प्रकट आने हैं, उसकी पवित्रता में चलने में, उसके सच्चाई में चलने में, उसके प्रति वो है, उसको ऑनर करते हुए पहले जिस अपनी तरीके से लाइफ स्टाइल नहीं रहेगी फिर आपकी। आप बहुत से लोग कह रहे नहीं कर्मों से उद्धार नहीं हुआ इसलिए हम कुछ भी करते ना। भैया हमने सिर्फ विश्वास किया जी, देखो कर्म से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता पास्टर जी, और हम अच्छे काम कर भी नहीं सकते हैं, और इसलिए हमें कुछ अच्छे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपने विश्वास के अनुग्रह किया, हमें बपतिस्मा दो और हमारा स्वर्ग जाना पक्का हो गया। अगर आप भले कामों के लिए सोचे गए, विश्वास के द्वारा। विश्वास किस लिए? विश्वास बिना एक्शन के, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। कैसा फेथ आपका? वो फेथ अगर एक्शन से प्रूव ही नहीं हो रहा, फेथ और एक्शन में अलाइनमेंट ही नहीं है, आप किस तरह की भी माफ़ी करते रहें, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं हो रहा। नहीं माफ़ कर दिया प्रभु ने, प्रभु बहुत माफ़ करने वाला। हाँ ठीक है, माफ़ करने वाला है, और उसने जब भी किसी लोगों को माफ़ किया और उससे कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को बदल दो, रिपेंट करो उस चीज़ के लिए, चाहे वो बेचारी स्त्री पकड़ी क्यों नहीं गई हो, लोग उसको पथरवा करके बिल्कुल मारने की स्थिति में थे, और उसके जाने के बाद उसने कहा किसी तुझसे दोष लगा, जब मैं भी नहीं लगाता, क्योंकि उनमें से किसी को दोष लगाने का हक नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह का था। मगर उसने उससे माफ़ किया, उसने कहा फिर पाप मत करना, सिन नो मोर। ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति में तो फंस जाए। इससे बड़ी क्या विपत्ति थी कि वो शरीर उसका उसी समय 10-15 मिनट में वो हज़ारों लोग उसको पत्थर मार मार के 1 मिनट में ख़त्म कर देते थे। इससे बड़ी खतरनाक स्थिति का थी। मगर यीशु मसीह ने कहा तो इससे भी बड़ी विपत्ति में ना फंस जाए। वो तो शारीरिक मौत थी, उसके बाद की सबसे बड़ी विपत्ति है अनंत काल तक के उस मौत के दंड में, अनंत काल के उस दंड में शामिल होना, जहाँ कहीं न शरीर मर, वहाँ आत्मा हमेशा के लिए, उस आत्मिक देह हमेशा के लिए चिल्लाती रहती है, वहाँ जलना और कीड़ों करने का वो दंड सोच नहीं सकते। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बहुत कम स्वर्ग के बारे में इतना पिक्चराइजेशन किया कि वहाँ ऐसा है और ऐसा होगा। वो बार बार नर्क की बातों को लेके आ रहा है। मन फिराओ, रिपेंट कर लो, हाँ मैं दया करने आया हूँ, मैं अनुग्रह करने आया हूँ, मगर मन फिराना पड़ेगा। मन फिराने का मतलब ही यही है, एक आदमी जो पहला जीवन शैली जी रहा था उससे हट कर तो बिल्कुल तब्दीली में है। उसके कार्य इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि उसके जीवन में उस उद्धार के काम को हुआ है। रिपेंटेंसी नहीं समझ आ रहा लोगों को। अपने पुराने काम इसलिए मुर्दा कामों से तौबा करो, अंधकार के कामों को तज दो। नहीं अब ज्योति के संतान बन गए, सारे अंधकार के पुरानी वही गंदी अंधकार में वो किए हुए वो सारे काम आज भी विद्यमान हैं, प्रेजेंट है लाइफ में, और कह रहे नहीं स्वर्ग तो पक्का ही हमारा क्योंकि यीशु विश्वास किया। नहीं सॉरी, जो मुझे प्रभु कहते हो सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा में चलता है। और पिता की इच्छा है कि जो यीशु मसीह का उद्धार और उसकी क्षमा आपको मिली है अपने लाइफस्टाइल से रिफ्लेक्ट करें और दूसरे अन्य जातियों के बीच में गवाह बने कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला एक मातु उद्धार करता है, और उनकी जीवन शैली से बिल्कुल संसार की जीवन शैली से बिल्कुल आपका बिल्कुल कॉन्ट्ररी लाइफ वाले का संसार के सदस्य मत बनो। पहले आप उसी संसार में थे, मगर आप प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ और आपने विश्वास किया कि हाँ वो एक मात उद्धार करता है, मगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं है। तो याकूब कह रहा है ऐसा विश्वास आपके जो कर्म को लिखा है, विश्वासी का मूल पिता के लिए लिखता हुआ कहता है, याकूब लिखता हुआ कहता है इब्राहिम ने विश्वास किया मगर इसहाक को कहना मानकर उसको चढ़ाने से नहीं रुका, अपने कामों के द्वारा प्रूव किया कि उसने किस पे विश्वास किया है। हर सेकेंड आपके डिसीजंस, आपके लाइफ्स, आपके थिंकिंग में आप निर्णय ले रहे हैं, आप फिजिकली मेंटली जो भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, और इन चीज़ों को हिसाब किताब देना पड़ेगा। तभी सुलेमान जैसे विजडम वाला लिखा
बहुत सी किताबों को पढ़ना थका देता है, मगर अंत की बात यह है कि परमेश्वर का मेहमान उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि पालन मतलब पालन, उस पर काम, उस पर एक्ट कर, जो तूने सीखी है, जो सुनी है, उसको पालन करना। पालन ऐसे नहीं हो आइडल बैठो, हाँ जी हम आगे मिल गई जी, नो, उसको एक्शन में प्रवर्तित करना है कि उसका पालन करना। पालन करने के लिए आप कुर्सी पर बैठे ही रहेंगे, उसको कुछ करना पड़ेगा, आपको आप एक्शन करना पड़ेगा। उसका पालन कर, जो तुझे मिला है उसके द्वारा तेरी लाइफस्टाइल उसको रिप्रेजेंट करे। आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि जो मनुष्य ने शरीर में अच्छा या बुरा किया है, उन कामों का, किस चीज़ों का, उन कामों का परमेश्वर लेखा लेगा। आप देह में थे, मगर देह के द्वारा आत्मा में आ गए, देह में और आत्मा में, मगर आत्मा के किए गए कामों को, उन भले कामों का परमेश्वर प्रतिफल देगा। अगर आप आत्मा में चलने का, आप विश्वास करके द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं आप, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चीज़ नहीं है। इब्रानी 10:26 में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर यदि जानबूझ के आप पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। आप भूल जाएं कि आपका विश्वास है, यीशु मसीह की कुर्बानी भी खुदा के कलाम को वचन कहता है कि ऐसे लोगों के लिए वो बेफ़ायदा कर देंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह के विश्वास अनुग्रह की बात तो कर रहे हैं, मगर उनके काम डिलिबरेटली, उनके सिंफुल वही पुरानी लाइफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई इज्जत नहीं है, परमेश्वर के लहू के लिए कोई इज्जत नहीं है। और आगे लिखते हुए इब्रानी में ऐसा, उसका लेखक ऐसा कहता है कि जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला आदमी 2-3 आदमियों की गवाही पे बिना दया के मार डाला जाता था, तो वो आदमी कितना ज़्यादा दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र के लहू को अपने पाँव से रौंदा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा यही तो है, ये अनुग्रह आप, जिसको आप उद्धार को पा नहीं सकते थे, जिस कामों से ख़रीदा नहीं जा सकता था, आपके कोई भी अच्छे काम नहीं थे कि आप परमेश्वर की दया आप पे होती। परमेश्वर ने अपने सॉवरन विल में होकर, अपनी दया में, अपने तरस में होकर आपको नाम लेके बुलाया, आपको चुना, किसके भले कामों के लिए लिखा है, इसमें लिखा है भले कामों के लिए पहले से तैयार किया। मगर आपकी लाइफ में उन भले कामों का कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आप खाली बिली इस बात को सोच के स्वर्ग जाने के लिए गारंटी बना रहे हैं, आप बहुत बड़े धोखे में होंगे, वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। क्योंकि बार बार खुदा ने कलीसिया को, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैंने तेरे किसी कामों को पूरा नहीं पाया। रेवलेशन किताब लेके 7 कलीसिया, तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना, इसलिए मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। होश कर, तू कहाँ से गिरा, चेत कर कहाँ से गिरा, पहले के समान काम कर, पहले की तरह। मतलब वो ऐसी कलीसिया थी जो अपने आप को बड़ी प्रोमिनेंट और अच्छी समझ रही थी, मगर परमेश्वर कह रहा तेरे किसी कामों को पूरा नहीं पाया, तेरे काम गुनगुने नहीं है। तुझे कह रहा है तू अमीर हो गया, तू कंगाल है, तुझे कह रहा है सब दिखने लगा, तू अंधा है। ओवरऑल उनका लाइफ, उनके कलीसिया का ओवरव्यू परमेश्वर ने बताया कि वो सीधे नहीं थी, और परमेश्वर उन्हें समझाने, डांटने, ताड़ना देने के लिए परमेश्वर का वचन, उसका प्रकाशन उन कलीसिया के दूतों के लिए पहुँचाया गया यूहन्ना के द्वारा। लिखिए बातें, और हम बहुत से लोग कह रहे नहीं जी कुछ नहीं, करते रहो, विश्वास हो गया, हमारा अनुग्रह हो गया, अब तो कामों से कोई धर्मी डर नहीं सकते, इसलिए हम धर्मी बन भी नहीं सकते और ना धर्मी बन नहीं सकते, और इसलिए हमें कुछ काम अच्छे करने की जरूरत भी नहीं। अच्छे करें बुरे करें इससे कोई मतलब नहीं है, स्वर्ग जाना पड़ता है। एक आदमी का सच्चा उद्धार इस बात पर निर्धारित होगा कि वो किस तरीके से अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के उस उद्धार के काम को, जो लिखा है, उस उद्धार के कामों को डरते कामते हुए पूरा करते चले। पौलुस जैसा शख्स सिर्फ इस बात के, उस दमिश्क की राह पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन और उसके आंखों के, हनन्याह के द्वारा उसके आंखों पर छिलके हाथ रख के उसके छिलके गिरने के द्वारा वहीं तक सीमित नहीं आया, लेकिन मैं प्रेरित कहने के योग्य भी नहीं, सबसे प्रेरितों में सबसे छोटा, मगर मैंने उनसे सबसे ज़्यादा मेहनत करी। पत्रस यहाँ तक लिखता हो, कहता है अपनी पत्री में लिखता है, अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ। अब मैं बुला लिया, चुन लिया जी नहीं, सिद्ध करने का भली बात, उसको कैसे सिद्ध करोगे? अपने कामों से, अपने जीवन शैली से, अपने एक्शन से, अपने एम्बिशंस, अपने डिज़ायर से आप इस बात को
चुना, आप खुद अपनी लाइफ में इस बात के अंदर अपनी कॉन्शियस में झांक के देखें, और दूसरे लोग इस बात को अप्रूव करेंगे, वो विटनेस करेंगे आपके भले कामों को देख के, हाँ यार बंदा क्या था और देखो क्या हो गया। ये आदमी किसी का खौफ नहीं करता था, आज कितना परमेश्वर के प्रेम में और भय में पवित्रता में चल रहा है। इसने गंदगी ये सारी सीमाएं लांघ दी थी। ये आदमी इतना खतरनाक शराबी था, ड्रंकन था, और देखो आज ये आपके लाइफस्टाइल, आपके काम, आपके इस बात को प्रूव करेंगे कि आपके साथ उद्धार का काम हुआ है। आपने जो विश्वास किया है उसके अनुग्रह पे, उस अनुग्रह का दाता और यीशु मसीह के आपके जीवन में आने का उस उद्धार के काम को, आपके काम, आपके फिजिकल एक्शंस, आपकी जीवन लाइफस्टाइल इस बात को प्रूव करेगी। इस बात से आप खुश मत हो जाएं, ये सबसे गलत समझी जाने वाला। उसने करें कुछ भी करते रहो, जो स्वर्ग जाना पड़ता है, एक वन यू सेव्ड फॉर इटर्निटी, कुछ भी करते रहो। नो नो नो, रोमी 8:1 में लिखा है, जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उस लोग इस आयत को भी गलत लगते हैं। हम जो मसीह यीशु में, कि आप मसीह यीशु में इसलिए हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, किसी चर्च की मेंबरशिप ले ली और डोनेशन और ऑफरिंग डालते रहते हैं आप, इसलिए आप मसीह में हैं। यही मसीह में होने का मतलब समझ रहे हैं आप। यीशु तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तभी ये कह रहा है कि हम कैसे जानते कि हम मसीह में हैं, जब उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। तो जो आदमी आज्ञा मानेगा वो सुसमाचार सुनाने में अपनी परमेश्वर की पवित्रता, उसकी सच्चाई को, और जो जिस काम के लिए बचाया, जिसके बड़ा अनुग्रह में बचाया गया, उस उद्धार की कथा को, उस गवाह, लेकिन तो पृथ्वी के छोर तक आप गवाह ठहरोगे। नहीं कह रहा कि हर एक आदमी पास्टर बन गया या प्रॉफिट बन गया, अपोस्टल बन गया, नो सॉरी, बट ऑल बिलीवर्स विटनेस। विटनेस क्या है कि उनके जीवनों से, शैली से परमेश्वर को गवाही मिलेगी। लेकिन वो अंताकिया में मसीह कहलाए, अंताकिया में मसीह कहलाए। अन्य जाति के लोगों ने देखा, अरे यार, फिर उनका नाम ही मसीह रख दिया, दे आर क्रिश्चियंस, क्योंकि क्राइस्ट उनके लाइफ से इतना रिफ्लेक्ट हो रहा था। आज मेरे आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। आप कितने साल से मसीह हैं, कितने साल से विश्वास किया, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, क्या यकीनन आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस सर्कल में, आपके रिलेशनशिप, आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में, आपसे जुड़े लोगों के बीच में लोग आपकी लाइफस्टाइल को, आपके जीवन शैली को देख कर इस बात को अप्रूव करते हैं कि ऐसे बंदा परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर का उद्धार का काम इसमें हुआ। बिल्कुल मैं इसके लिए गवाही दे सकता हूँ। किस तरह से कहते हैं, अगर लोग आपके लिए गवाही नहीं दे रहे तो फिर कैसे गवाह? अगर लोग इस जो आपको देखने, उठते बैठते चलते फिरते, आपके बोलचाल, आपके सारे पूरे कार्यकलापों को देख रहे हैं, अगर वो इस बात को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा उजाला, तुम भले कामों का उजाला, नहीं विश्वास अनुग्रह कर लोगे, आपकी क्यों रखा फिर पृथ्वी पर? ने विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह उद्धार करने वाले उठा लिया आपको। क्यों नहीं लिया उसने? क्योंकि इस पृथ्वी पर उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया। मसीह यीशु मतलब उनकी आज्ञाओं में होना, उसकी प्रभुता को अगर आपने स्वीकार किया है तो उसका कहना मानना, जो उसने कहा, कामों से प्रूव करना कि हाँ तेरा विश्वास नहीं, हाँ प्रभु मैं कहना मानूंगा आपका। तभी लूका 6:46 में यीशु मसीह ने तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो भाई, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, उसका आज्ञा पालन नहीं करते। यह कह रहा है कि कैसे जानते कि एक आदमी विश्वास में है? जब उसकी आज्ञा को मानता है। उसकी आज्ञा कठिन नहीं, सिंपल बॉटम लाइन है। मतलब आज्ञा मानने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके कर्मों से इस बात को अप्रूवल होगा, सर्टिफाइड किए जाओगे कि हाँ इस आदमी के जीवन में। यही तो वचन कह रहा है। इसी में से लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। भले कामों के लिए सृजे गए, पहले से ऑर्डेन किए गए हैं आप भले कामों के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, ठहरा दिया था कि ये बंदा इस तरीके से बचा जाएगा और फिर इस तरीके से परमेश्वर की महिमा, उसके पवित्रता, उसके भले कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम दूसरे लोगों और दूसरे रूहों को बचाने के लिए इसके जीवन से लिया जाएगा। तो कैसे आप एक आदमी को सर्टिफाई कर देंगे जिस आदमी को कह रहा है कि मेरा उद्धार हो गया, जी हाँ मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, फलाने चर्च का मेंबर हूँ? इससे आप सिर्फ विश्वास ही गिने जाएंगे या वो स्वर्ग जाने की टोकन मिलेगा आपको? गलतफहमी में आप इस आयत को बहुत गलत तरीके से ले चुके हैं।
रोमी 8:1 में लिखा, जो मसीह यीशु में, जो उसकी आज्ञाओं में, उसकी सच्चाई में, उसकी पवित्रता में पाया लगेगा। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनने के लिए मुझे और आपको, आपके अंदर जो विश्वास का काम हुआ है, जो नए जन्म का अभिषेक आपके अंदर आया है, जो अनुभव आया है, वो सब कुछ बदलेगा आपके जीवन से। आपके पूरे लाइफ स्टाइल, आपके एक्शंस इस बात को प्रूव करने लगेंगे। जो आप पहले करते थे अब नहीं करेंगे आप, जो पहले सोचते थे अब नहीं सोचेंगे आप, उन चीज़ों पर आप फतेहमंद हो जाओगे आप। हर आदमी हर एक तरीके से परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लेके जा रहा है, और उससे किसी को नुकसान है, आपके नुकसान होगा। और ऐसे झूठे प्रेरित जो मसीह के प्रेरितों का रूप धर के आके घूम के ऐसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं कि भैया देखो कामों से कुछ नहीं। पहले भी पीते तब भी पी रहे हैं, पहले भी गाली बकते तब भी गाली बक रहे हैं, पहले भी व्यभिचार और छुप छुप के सब चीज़ें करते थे अब भी कर रहे हैं। तो फिर कैसा विश्वास, कैसा अनुग्रह, किस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कौन सा पवित्र परमेश्वर आपके जीवन में आया भाई? संसार में, और पहले भी संसार में, उसी संसार में थे, अब भी इस संसार में है। तो यहाँ किस लिए रखा परमेश्वर ने? आपको गवाही के लिए, आपके जीवन के बदले हुए जीवन, आपके रूपांतरित, आपके ट्रांसफॉर्म लाइफ, आपके रिपेंटेड लाइफ के एक्शंस दूसरे तक पहुँच ही नहीं रहे। हु गोइंग टू कन्फर्म? यार आप सोच रहे हैं बस क्योंकि पास्टर जी किसी ने बंदे ने बता दिया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है। आप अच्छे नहीं हैं, और आप अच्छे थे भी नहीं, और आप अच्छे बन भी नहीं सकते, इसलिए कुछ भी करता रहो। विश्वास कर लो, सिर्फ अनुग्रह कर लो, स्वर की टोकन पक्का हो जाएगा। बस आते रहो चर्च में और टाइट और अपनी ऑफरिंग डालते रहो बस। भाई अब मैं आपको, अरे यहाँ क्या किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं आप? क्यों लोगों को नर की अधोलोक की तरफ लेके जा रहे हैं? उनके जीवन के ट्रांसफॉर्म, हाँ देते रहो, अच्छे टाइट का एक अच्छा मोटा एनवलप देते रहो, कुछ भी करते रहो। कहाँ से पैसा आ रहा, 1 2 का 4 आ रहा, कितना टोपीबाजी करके आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा टाइट पे आ रहा है। सोल से खेल रहे हैं आप, तुमने परमेश्वर के घर को डाकू की खो बना दिया। गंदी पुरानी उसी संसारिक अभिलाषों में उनको प्रमोट कर रहे हैं। हाँ बनोगे आप, खूब बनोगे, खूब कर सकते हैं आप, चर्च आते रहो बस। आप चर्च की मेंबरशिप मत करना। चर्च की मेंबरशिप यही है क्या? वो चर्च की मेंबरशिप का क्या होगा जिसको परमिशन लेने के लिए आ रहा है, जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक की ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है? उस कलीसिया में एनरोलमेंट है कि नहीं? उसके भाग होंगे कि नहीं? उसके लिए उस पवित्रता, सच्चाई में, उस खरेपन में, परमेश्वर के बह में चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो खुद ही नहीं समझे वचन को, इसलिए दूसरों को भी इसी तरह करते रहो, कोई बात नहीं। प्रभु का लहू सब चीज़ों को माफ़ करता, करते रहो, कुछ नहीं, करो, माफ़ी मांगो, करो, माफ़ी मांगो, और स्वर्ग जाना पड़ता। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक बिल्कुल बदलाव हुआ, कोई जीवन की जरूरत नहीं है। हाँ भैया हम तो शरीर में पाप करते ही रहेंगे, भैया जी पाप के हाथों बिके हुए। तो फिर किस लिए आपको पापों के हाथ, किस लिए यीशु मसीह ने आज़ाद किया है? उसने क्यों अनुग्रह दिया? अनुग्रह सिर्फ पापों को करने के, फिर से दोबारा उसी काम करते रहने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ लिखा। तभी पौलुस कहता है परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें सब कुछ क्या कर सकता हूँ। जो दिन कामों के आगे मैं घुटने टेक दिए करता था, अब उन पर जयमत हो गया, वो मुझे सदा जय उत्सव में लिए चलता हूँ। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो नंगाई, वो तलवार, वो जो कि वो प्रधानता के, वो स्वर्गदूत, वो गंदे काम और सब चीज़ें, डर संसार की वो चीज़ें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उड़े लगा है। उसके अनुग्रह का आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। लोगों ने अनुग्रह को पता नहीं क्या गंदे कामों के लिए जैसे लाइसेंस दे दिया। रोता खुदा करो। तभी मत्ती 7:21-22 में लिखा है, वो बहुत से लोगों को कह देगा हमने ये तेरे नाम से, हे कुकर्म करने वाला हो। वहाँ नहीं लिखा अच्छा विश्वास में तुमने मुझे विश्वास किया और अनुग्रह के द्वारा तुमने हो अच्छे का ये मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी निकाली और भविष्यवाणी भी करी। वहाँ लिखा है हे कुकर्म करने वालों, तुम्हारे गंदे काम इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में मेरा बह था ही नहीं, मेरे लिए इज्जत थी नहीं, तुम्हारा उद्धार था हुआ ही नहीं था, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम करते रहे, तुम अपने तरीके से जीते रहे। खूब कर्म करने वाला, तुमने जो बाहर से क्रिश्चियनिटी का एक मास्क लगा लिया था, चर्च की मेंबरशिप का वो एक फॉर्म भर के आप सोच रहे थे कि तुम सोच रहे थे कि स्वर्ग जाने का भी, उस कलीसिया का भी आप भाग बन जाएंगे।
वहाँ परमेश्वर, वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। वहाँ बहुत से बड़े नामी गिरामी लोगों को, जो बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने वाले, उनकी जीवन शैली। आप अकेले में क्या है, आप स्टेज पे क्या है, चर्च में क्या है, पुलपिट पे क्या है, अपने मसीह लोगों के बीच में क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जीवन शैली अकेले में, आपके घर में, आपके जब कोई नहीं देख रहा, आप क्या सच में परमेश्वर का आपके कामों के द्वारा, आपके ख्यालों के द्वारा परमेश्वर को महिमा, भले काम हो उसको परमेश्वर भला आत्मा में वास करता है। रोमी 8:28 को भी लोग गलत तरीके से लेते हैं। कुछ आयतें हैं जो मैं आपको बताने, परमेश्वर ने मुझे बड़ा बोझ दिया, उसमें से लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, हर एक आदमी अपने विश्वास करें तो इस सब बातों से भलाई निकलेगी, भलाई निकलेगी, सब कामों से भलाई उत्पन्न नहीं होगी। ये स्पेसिफिक है, ये क्राइटेरिया है सबके लिए, ये बात फिट नहीं बैठ रही है। कहाँ किस तरीके से गलत वचन को समझ रहे हैं आप। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर एक अपने आप को कहने वाला, मैं जहाँ मैं मसीह में हूँ, मसीह में है और मसीह से प्रेम करते हैं, करने के बाद यीशु मसीह का, अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानते हो। आप उसके आगे पालन में चल नहीं रहे, हर तरह के गंदे काम कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए भलाई उत्पन्न नहीं करेंगे। आत्मा में चल ही नहीं रहे, शरीर के लिए बोता, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आत्मा में चलना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की पवित्रता में चलना, पवित्र कामों को करने के लिए जिसके लिए सृष्टि को वो करे भी ना, आप सिर्फ यीशु मसीह के एक झूठी क्रिस्टियनिटी का लेबल लेकर आप सोच रहे कि स्वर्ग चले जाएंगे। गलतफहमी में है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी और भलाई होगी, भलाई होगी, काबू से कुछ भी गलत करते रहें, कुछ भी गंदी से गंदी चीज़ें करते रहें। और क्योंकि आपको किसी पास्टर ने बता दिया कि आपने भैया विश्वास करो, बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, अब उद्धार हो गया है, अब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, इसलिए कुछ भी करते रहो, भलाई होगा। गलत काम करो, 1 2 का 4 करो, व्यभिचार करो, सबसे भलाई होती, सबसे आखिर में भलाई उत्पन्न हो जाएगी। नो, उसके पहले ही ले दिया जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने, अगर तुमसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानते हो। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए, जो उसकी इच्छा के, कॉल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, जिसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसकी इच्छा को जानते हुए समर्पित हैं, जिस इच्छा और काम उसने तुम्हारे हृदय में डाले हैं, भाई करते रहो। गंदे हर एक कामों को करते रहो, फिर क्या हो, इससे भलाई नहीं उत्पन्न होगी, एक आनंद दंड की बाट छोड़ रहे हैं। इब्रानी 10:26 में लिखा है, अगर सच्चाई की पहचान, सत्य कौन है? यीशु मसीह को पाने के बाद, यीशु मसीह के उस प्रेम को, उसका अनुग्रह, उसकी क्षमा को बढ़ाने के बावजूद भी अगर जानबूझ के हम पाप करते रहें, मतलब कामों के द्वारा इस बात को प्रूव ना करें कि आपका उद्धार हुआ है और आपके जीवन में कौन आ गया है और कौन अब आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पे है। सच्चाई की पहचान, यीशु मसीह को जानने के बाद जानबूझ के गुनाह करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। क्रूस की वो लहू बहाना भी लिखा, कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर वो बलिदान आपको बचा नहीं पाएगा। सिंपल, इसका बिल्कुल सही आपको अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। हम सत्य को जान के, हाँ सत्य, आप सत्य को जान के यीशु मसीह प्रभु एकमात्र प्रभु है, वो एकमात्र मुक्तिदाता, वेरी गुड। मगर आपके कामों के द्वारा अगर उसके बावजूद भी, इन सच्चाई को जानने के बावजूद आप उसी तरह से गंदे कामों में, गंदी अभिलाषों में लिप्त हैं, तो आप खुद सरेआम इस बात को, यीशु लिखा, तभी लिखा है, तुम यीशु मसीह के पुत्र के और परमेश्वर के पुत्र के लहू को अपने पाँव से रोना। नहीं, हम बड़ी इज्जत करते, नहीं, आपकी इज्जत आपके कामों के द्वारा प्रूव होगी। कितना ऑनर करते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आप विजडम में चल रहे हैं, इस बात की आपके एक्शन प्रूव करेंगे। आप मूर्खों की पीठ के लिए कोड़ा है। आप परमेश्वर के वचन को समझने, सच्चाई को जानने, सत्य, ठीक है, सच्चाई की पहचान, सत्य को जानने के बाद, सत्य को पहचानने के बाद, जो मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह एकमात्र, जान लिया आपने, बहुत अच्छी बात। सत्य की पहचान की प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें और इस बात को सोचते रहें कि क्योंकि विश्वास किया हमने, यीशु मसीह सत्य को जान लिया, अनुग्रह से मेरा उद्धार हो गया, फिर पाप करते रहें, तो आप अनुग्रह की परिभाषा नहीं समझते रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन अनुग्रह को सच्ची तरीके से समझाने वाला पौलुस कह रहा है, क्या हम इसलिए पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, पाप के लिए मर गए। पाप तुम्हारे जीवन में राज्य ना करे। मगर लोगों ने समझा दिया
तुम अच्छे काम नहीं, तुम्हारे भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है, तो भले काम तुम कर ही नहीं सकते भैया। जबकि परमेश्वर वचन आगे कह रहा है तुम भले कामों के लिए सोचे गए हो। एक आदमी जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, अपना अभिषेक दिया, अपना अनुग्रह के द्वारा उसे बचाया, तो यकीनन उसके लाइफस्टाइल, उसके काम इस बात को प्रूव करेंगे कि उसका पवित्र प्रभु कौन है। उसके गुण, पवित्र आत्मा का प्रेम, दया, वो क्षमा, वो कृपा, वो भलाई, वो संयम उसकी लाइफ से रिप्रेजेंट होंगे। उसके सामर्थ्य काम, परमेश्वर के अभिषेक के काम, दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारों पर हाथ रखना, अन्य भाषा में बात, ये सारी क्वालिटीज़ पवित्र आत्मा के वरदान और गिफ्ट्स और फ्रूट उसमें से रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और लोग उसको देखेंगे, हाँ आपके कामों से डरा। इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान, कोई कुर्बानी, कोई सेक्रीफाइस बाकी नहीं है। आप लेते रहें, आते रहें, विश्वास की मेंबरशिप में आप आते रहें, चर्च जाते रहें और टाइट के एनवलप डालते रहें, होली के महीने देते रहें। आप उसकी देह को लेकर, जो खाते पीते समय परमेश्वर की देह को नहीं पहचाने कि किस लिए बहाया गया खुदा का लहू, आपका लहू, परमेश्वर का लहू और उसका पवित्र देह बनने का, उसका आपका शरीर उसके पवित्र आत्मा बनने के बावजूद भी आपकी लाइफस्टाइल में परमेश्वर के लिए वो इज्जत, वो प्रेम, वो पवित्रता, उसके काम, भले कामों को करने के लिए वो जज्बा नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि आपका कौन सा उद्धार हुआ है और किसने आपको ऐसी शिक्षा दी है। आप गलतफहमी में मेरे बहन, मेरे भाई, अब वो आपसे प्रेम करते इसलिए वो सुबह उठाकर इस बात का बोझ में वीडियो पे चीज़ें इतनी लंबी हो जाती है कि समझाने के लिए। अगर परमेश्वर आज मेरी आपकी मदद करे, रोमियो 8:1, रोमियो 8:28, फिलिप्पियों 2 उसका 8-9-10 फिर से मेडिटेट किए, इब्रानियों 10:26, 10:31 अब पढ़ें, आपको पता लगेगा। रेवलेशन पढ़े, देखा उनके कामों को, तुम्हें तेरे कामों को तुच्छ जाना है, तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, तो अपने कामों में न ठंडा है न गर्म, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु मसीह कहा, मैं यही बार बार कलीसियों का, तेरे कामों को जानता हूँ, वहीं ने तेरे विश्वास को जानता हूँ, तू अनुग्रह से जो मेरा उद्धार पाया, तेरे काम में दिख नहीं, तेरे काम उस चीज़ को अलाइनमेंट में ही नहीं है कि तूने क्या विश्वास और अनुग्रह से क्या दया तुझ पे हुई है। वो अनुग्रह का आत्मा तुम में रहता है। ये अनुग्रह ही पापों के काम करने, गंदे काम करने का लाइसेंस नहीं है भैया, ये अनुग्रह सामर्थ है, ये रूहानी पावर भी है, एम्पावरमेंट फ्रॉम गॉड टू से नो टू सिन। उस सिंफुल लाइफ से बचकर अब आप उसके पवित्र कामों को करने के लिए तैयार हैं। यही सच्चा रिफ्लेक्शन होगा, अप्रूवल होगा आपके उद्धार का। प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करें और इन वचनों को सही से समझने में और गहराई में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है। मगर इसको गलत तरीके से समझने के कारण आप कहीं नहीं पहुँचेंगे और एक भयानक दंड की बात हो रहे हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी इसी गंदगी में था, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आमीन।